देवियों और सज्जनों नमस्कार। स्वागत है आपका फिर एक बार आपके कार्यक्रम कविताएं सुनी अनसुनी में, जिसमें कि हम आपको भारत के साहित्य, इतिहास और संस्कृति के बीच कविता के छंदों के माध्यम से लिए चलते हैं। तो आज की कड़ी में मैं धीरज छत्रपति शिवाजी महाराज पे लिखा हुआ कविराज भूषण का एक मत्त गयंद सवैया उसके अर्थ के साथ आपको सुना रहा हूँ। इस सवैया और इसके अर्थ में ही प्रस्तुत है विष्णु पुराण की एक कथा, दशावतार के कुछ उल्लेख और बहुत कुछ। तो आइए ये सवैया सुनते हैं। कविराज भूषण के ग्रंथ शिवराज भूषण में से ये सवैया है। यो शिवराज का राज अडोल, कियो शिव जोव कहाँ धुव धू है। काम न दान खुमान लखे, न कछु सुर रूख न देव गौ है। भूषण भूषण में कुल भूषण, भौसला भूप धरे सब धू है। मेरु कछु न कछु दिगदंत, न कुंडल कोल कछु न कछु है। ये जो सवैया है इसे मत्त गयंद सवैया कहते हैं। 4 पद होते हैं, हर पद में 23 वर्ण होते हैं। इसके विषय में हम जानकारी आपको अपने पिछले वीडियोस में दे चुके हैं। इस सवैये का अर्थ जानने से पहले इसमें जो एक विशेष प्रकार का अलंकार है उसके बारे में आपको बताते हैं। अलंकार है पंचम प्रतीप। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। इस अलंकार का प्रयोग तुलना करने में किया जाता है। तुलना के लिए अलंकार होता है उपमा। जैसे कि यदि मैं आपसे कहूं कि आपकी राजनीतिक सोच विष्णुगुप्त चाणक्य जैसी प्रखर है तो ये उपमा होती है। आप उपमेय हैं और जिनसे आपकी तुलना हो रही है अर्थात विष्णुगुप्त चाणक्य, वे उपमान हैं। प्रतीप में क्या होता है कि जो उपमान है उसका तिरस्कार किया जाता है। ये बहुत प्रकार का होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रतीप इत्यादि। तो ये जो पंचम प्रतीप होता है इसमें जो उपमान है अर्थात जिनसे कंपैरिजन हो रहा है उपमेय का, इस केस में छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो बोलने की विधि ऐसी होती है कि उपमेय अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज इस उपमान जैसे तो हैं पर इससे भी बढ़ के बहुत अधिक हैं। ये बात ध्यान में रखिए। अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रथम पद है यो शिवराज का राज अडोल, कियो शिव जोव कहाँ धुव धू है। इस प्रकार यो शिवाजी महाराज का राज्य अडोल, अडिग, स्थिर, कभी न डिगने वाला, वो ऐसा है। और शिवाजी महाराज ने जो किया शिव जो, उसके आगे ध्रुव अर्थात ध्रुव, वो भी कहाँ टिकते हैं। अर्थात कविराज भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज को ध्रुव से भी अधिक बतला रहे हैं। ध्रुव अर्थात एकाग्र चित्त होना, ध्रुव अर्थात भक्ति ऐसी कि सहज भगवान विष्णु का वास आपके हृदय में हो जाए। ध्रुव अर्थात ऐसा कि आपको सही और गलत की पहचान हो और आपके लिए आपका होना, आपका अस्तित्व महत्व रखता हो। श्री विष्णु पुराण के पहले अंश के 11वें और 12वें अध्याय में आप ध्रुव की कथा पाते हैं। मनु शत्रुपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। दोनों बड़े पराक्रमी थे। उत्तानपाद बहुत बड़े राजा हुए। उत्तानपाद की एक पत्नी सुरुचि से जो उनको पुत्र जन्मे उत्तम, ये उत्तम युवराज थे, इन्हें आगे राजा बनना था। तो एक बार हुआ ये कि उत्तानपाद बैठे थे और उत्तम उनकी गोद में खेल रहे थे। नन्हे से उत्तम थे और उनसे भी छोटे 4-5 वर्ष के ध्रुव भी वहां थे। ध्रुव उत्तानपाद की दूसरी पत्नी सुनीति जी के पुत्र थे। तो नन्हे बालक ध्रुव को लगा कि मैं भी अपने पिता की गोद में खेलूं। तो दौड़ते हुए ध्रुव अपने पिता के पास पहुंचे, पर वहां पर उत्तम की माता सुरुचि, जो कि ध्रुव की विमाता थीं, उन्होंने ध्रुव को रोका। उन्होंने कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तो युवराज के खेलने की जगह है। और ये कह के उन्होंने ध्रुव को झड़क दिया। दुखी ध्रुव अपनी माता के पास पहुंचे। सुनीति जी ने ध्रुव से पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो ध्रुव ने यह वृत्तांत बताया। सुनीति जी ने उन्हें समझाना चाहा तो ध्रुव ने कहा, देखिए माता, मुझे मालूम है कि उत्तम को राजा बनना है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, परंतु एक पिता के प्रेम पर तो मेरा थोड़ा अधिकार बनता है। मेरा यदि अस्तित्व है तो इस प्रेम का थोड़ा अंश मुझे मिलना चाहिए। वो नहीं मिला तो अब मैं तपस्या करूंगा और अपना वो अस्तित्व मांगूंगा। ये कह के ध्रुव नगर से बाहर निकले। यहाँ ध्रुव को 7 ऋषि मिले, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और वशिष्ठ। ध्रुव ने जब उनसे अपनी बात कही तो इन 7 ऋषियों ने ध्रुव को भगवान विष्णु की आराधना करने को कहा और विधि बतलाई। तो ये 4-5 वर्ष के नन्हे बालक ध्रुव अपने हृदय में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तपस्या में लीन हो गए। थोड़े ही समय में साक्षात भगवान विष्णु ध्रुव के हृदय में आकर के बस गए। जैसे ही ये हुआ तो निसर्ग में कुछ विचित्र घटनाएं होने लग गईं। ध्रुव यदि दाईं ओर मुड़ते तो पृथ्वी दाईं ओर डोल जाती, वे अगर बाएं को झुकते तो पूरी पृथ्वी बाईं ओर झुक जाती, अपने पैर का अंगुष्ठ उठाते तो पहाड़ हिलने लगते। सारे देवता परेशान हो गए, दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास पहुंचे
कि बच्चे को चाहिए क्या। बालक को क्या इंद्रत्व चाहिए, सूर्यत्व चाहिए? क्या ये बालक कुबेर या वरुण या चंद्रमा का पद चाहता है? समस्या का निवारण कीजिए प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा, नहीं नहीं, ये बालक मात्र मेरे दर्शन का अभिलाषी है। मैं इसके सम्मुख प्रस्तुत हो जाता हूँ। और थोड़े ही देर में साक्षात भगवान विष्णु ध्रुव के सम्मुख प्रस्तुत हो गए। ध्रुव ने आंखें खोली तो देखा जो उनके हृदय में विद्यमान है वही उनके समक्ष खड़े हैं। प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, कहो ध्रुव, किस चीज की अभिलाषा है? अब ध्रुव को समझ में ना आए। ध्रुव को संस्कारों में यह बतलाया गया था कि प्रभु आते हैं तो उनकी स्तुति होती है। तो बालक ध्रुव ने कहा, प्रभु मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। बाल सुलभ इस अभिलाषा पर भगवान ने कहा, तथास्तु। और ध्रुव ने एक बड़ी सुंदर स्तुति प्रस्तुत की जो कि विष्णु पुराण में लिखी हुई है। पर भगवान विष्णु ने सोचा कि ये बालक इतनी तपस्या कर रहा है, इसका परिणाम ये तो नहीं हो सकता है कि मैं अपनी स्तुति करवाऊं। तो उन्होंने बालक से पूछा कि तुम्हें इच्छा किस चीज की है? तब ध्रुव ने कहा कि आप तो ईश्वर हैं, आप तो जानते हैं मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। मुझे ज्ञात है कि सिंहासन मेरे भाई उत्तम का है, परंतु ये भी सही है कि महाराजा उत्तानपाद मेरे पिता हैं और मुझे उनका थोड़ा सा स्नेह मिलना चाहिए क्योंकि मेरा अस्तित्व है। तो हे प्रभु, ऐसा कीजिए कि मेरे अस्तित्व को लोग पहचाने और हमेशा समझें, हमेशा जाने। तब भगवान विष्णु ने कहा, केचित् चतुर्युगम या वक्ते चिन् मानवंतरम सुराः तिष्ठन्ति भवतो दत्ता मया वै कल्प संस्थितः। कुछ देवता 4 युगों तक रहते हैं और कुछ एक पूरे मानवांतर तक रहते हैं, परंतु हे ध्रुव, मैं तुमको ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारा वही स्थान पूरे कल्प तक रहेगा। अर्थात उत्पत्ति और संपूर्ण विनाश की ये जो पूरी साइकिल है, इसके आरंभ से अंत तक एक ही स्थान स्थिर ध्रुव का रहेगा। और इस स्थिर अडिग स्थान रखने वाले ध्रुव से भी अधिक कविराज भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज को बताते हैं तो उपमान है ध्रुव, और उस उपमान से अधिक उपमेय छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, ऐसा कह रहे हैं पहले पद में कविराज भूषण। एक और महत्वपूर्ण बात, ध्रुव अपने अस्तित्व के लिए तपस्या कर रहे थे। इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज अपने लोगों के, अपने राष्ट्र के अस्तित्व के लिए तपस्या में लीन थे। वे किसी दूसरे का अधिकार नहीं छीन रहे थे। ठीक उसी प्रकार जैसे ध्रुव को जो अपने भ्राता उत्तम का था सिंहासन, जो उत्तम के हिस्से का प्यार था, वो नहीं चाहिए था। तो यहाँ कविराज भूषण हमको ये भी कहते हैं कि देखिए, समदृष्टा छत्रपति शिवाजी महाराज जो किसी दूसरे का है वो नहीं चाहते थे, परंतु जो अपना है, जो अपने अस्तित्व के लिए, अपने राष्ट्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, उसे हस्तगत करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। और इन प्रयासों में ध्रुव से भी अधिक हैं। है ना बहुत गहरा अर्थ। दूसरा पद है, कामना दानी खुमान लखे न कछु सुर रूख न देव गऊ है। कामना दानी, जो आपकी कामना है उसको दान में देने वाले ऐसे दानवीर छत्रपति शिवाजी महाराज को लखे अर्थात देखना, समक्ष, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, तो ऐसे दानवीर छत्रपति शिवाजी महाराज को तो सुररूख, सुर देव, रूख अपभ्रंश शब्द है, वृक्ष रूख हो गया। तो देव वृक्ष, देव द्रुम, कौन सा वृक्ष? कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाला। तो दानवीर छत्रपति शिवाजी महाराज के समक्ष कल्प वृक्ष और देव गऊ, कामधेनु गाय, इच्छा पूर्ति करने वाली, इन दोनों के गुण छत्रपति शिवाजी महाराज में हैं और शिवाजी राजे इनसे भी आगे हैं। तीसरा पद है, भूषण भूषण में कुल भूषण भौंसला भूप धरे सब भू है। इसमें जो भूषण शब्द है देखिए वो 3 बार आ रहा है, अलग अलग अर्थ हैं। कविराज भूषण कह रहे हैं कि भूषण में, ये भूषण जो है वो भूखंड को कहते हैं कि पृथ्वी के इस भूखंड में जो एक कुल श्रेष्ठ हैं, कुल भूषण हैं, वो भौंसला भूप छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जो कि धरे सब भू है, पूरी भूमि को, धरती को अपने अधीन करने वाले, उस पर राज्य करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। और चतुर्थ पद है, मेरु कछु न कछु दिग्दंती न कुंडली कोल कछु न कछु है। मेरु पर्वत का जो स्थान है वो देखिए भारतवर्ष में, जम्बूद्वीप में, हमारे शास्त्रों में कितना उच्च स्थान है। हमारी एक कड़ी में हमने भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में इसका विश्लेषण किया था, तो उसमें मेरु पर्वत के विषय में बतलाया था। और आप सब जानकार हैं, जानते ही हैं कि मेरु पर्वत की महिमा कितनी है। यहीं से शब्द आता है मेरुदंड, सब चीजों की धुरी, एक्सिस, जो कि यदि न हो तो सब कुछ हिल जाता है, ध्वस्त हो जाता है। ऐसे मेरु पर्वत से भी महान छत्रपति शिवाजी महाराज। मेरु कछु ना कछु दिग्दंती, दिग्दंती अर्थात वो गजराज जो कि दिशाओं के रक्षक होते हैं। हमारी एक कड़ी थी साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग भरी, उसमें थोड़ा विषयांतरण करते हुए हमने दिग्पाल के विषय में कुछ जानकारी दी थी।
8 दिशाएं होती हैं, 8 के रक्षक गज होते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है इन गजों का। और इन दिशाओं के रक्षक गज, इनके बल से, इनकी महिमा से भी अधिक छत्रपति शिवाजी महाराज न कुंडली कोल। बड़ा इंटरेस्टिंग है, नागोबा नाग देवता कैसे कुंडली मार के बैठते हैं। हम जब सुखासन में, सिद्धासन में बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं, तो देखिए पैर किस प्रकार वो 8 की आकृति में होते हैं। मूलाधार चक्र में ऊर्जा एकत्रित होती है। इसको बहुत से लोग कॉइल्ड अप एनर्जी बोलते हैं। वो ऊर्जा जो कि एक बार रिलीज हुई तो एकदम विस्फोट सा हो जाता है। कोल शब्द के ब्रजभाषा में 2 अर्थ होते हैं। कविराज भूषण के छंदों को एक्सप्लेन करते हुए जो बहुत से ग्रंथ हैं, वो कोल का अर्थ पहला वाला शूकर बतलाते हैं, परंतु उसका अर्थ वो जो 8 की आकृति होती है ना, भुजाओं के बीच जो आलिंगन जो हो जाता है वो होता है। तो जो कुंडली का जो कोल होता है उसमें जो ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, उससे भी अधिक ऊर्जा छत्रपति शिवाजी महाराज में है। और कछु न कछु है। कछुआ, ये कछुआ कुछ भी नहीं है, कछु ना है। वो मेरु पर्वत, दिग्गज, कुंडली की ऊर्जा, इन सब के गुण तो शिवाजी महाराज में हैं ही, और इनसे भी अधिक बतला रहे हैं कविराज भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो यह है अर्थ इस छंद का, इस मत गयंद सवैये का। कैसा लगा कमेंट्स में हमें बतलाइएगा। आगे क्या सुनना चाहते हैं ये भी बतलाइएगा। अपने विचार रखिए। शास्त्रों को, पुराणों को, वेदों को, उपनिषदों को कविराज भूषण और भारत के अन्य कवि किस प्रकार अपने इन सरल से छंदों में पिरोहते थे, इसके विषय में भी लिखिए। आगामी कड़ियों में आपसे पुनः भेंट होगी। इस कड़ी में अनुमति लेता हूँ। जय मां भवानी। हर हर महादेव।